ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज माघी पूर्णिमा है और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के जितनी ही पवित्र मानी जाती है माघी पूर्णिमा, इसका उतना ही महत्व है जितना कार्तिक मास की पूर्णिमा का होता है। माघ मास की पूर्णिमा ही माघी पूर्णिमा कहलाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। स्नान, ध्यान और दान की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से इसका उतना ही महत्व है जितना कार्तिक मास की पूर्णिमा का होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म दृष्टि में माघ 4 पवित्र महीनों में से एक सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु इस दिन गंगा में स्नान करने अवश्य आते हैं। अगर गंगा जी आपके उपलब्धता ना हो पाए, आपके घर से दूर हो, आपके आसपास ना हो, तो आपके घर के आसपास जो भी स्वच्छ जलाशय, नदी, तालाब, कुंड, सरोवर, झरने इत्यादि जो भी उपलब्ध हो जाए, आपको वहां स्नान करना चाहिए। किसी भी धार्मिक मान्यता के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जल में सूर्य के उगने से पहले देवताओं का तेज विद्यमान रहता है। यह तेज पापों का नाश करने वाला, पापों का शमन करने वाला होता है और पुण्य में वृद्धि करने वाला होता है। इसमें पुण्य की वृद्धि होती है, इसलिए जो है आपको सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेना चाहिए, वह भी किसी धार्मिक स्थल में। इसलिए सूर्योदय से पूर्व स्नान जब आप करते हैं और जब आकाश में तारे मौजूद हों तो नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है, ऐसे हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। माघी पूर्णिमा के दिन अन्न दान और वस्त्र का दान करना सबसे महत्व ज्यादा रखता है। सबसे महत्वपूर्ण ये 2 कृत्य हैं। सबसे पहला आप स्नान करें और फिर अन्न और वस्त्रों का दान करें, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार अन्नदान करें और भूखों को भरपेट भोजन कराएं। ब्राह्मणों और पुरोहितों को श्रद्धा से आप दान दें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं आप अपने कुटुंब के साथ भोजन ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन शैव मत को मानने वाले लोग भगवान शंकर की भी पूजा करते हैं। शास्त्रों एवं पुराणों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास में पवित्र नदी में नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी या त्रिवेणी, जिसे संगम कहते हैं, इनसे संबंधित जितनी भी नदियां हैं या इनके अलावा और जो जीवनदायिनी नदियां हैं, इनमें स्नान करने से मनुष्यों को पापों से छुटकारा मिल जाता है और स्वर्गालोकारोहण का मार्ग खुल जाता है, यानी स्वर्ग जाने का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो जाता है। महाभारत के एक दृष्टांत में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम एक साथ हो जाता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वह माघ मास में स्नान करने से प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने के लिए सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को ही बताया गया है। एक दिन स्नान आवश्यक है, यह निर्णय सिंधु का मत है। यानी जो व्यक्ति पूरे माघ मास में तीर्थ में स्नान न कर सके, कम से कम पूर्णिमा के इस एक दिन में या पूर्णिमा के कुछ अंतिम दिनों में, एकादशी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में आप किसी भी दिन किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो कम से कम पूरे इस माघ मास में एक दिन स्नान अवश्य करना चाहिए किसी भी तीर्थ में, और वह जो एक दिन का स्नान है वह पूर्णिमा पे यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। भले पूरे महीने आप तीर्थ स्नान के योग न बन सके हों आपके लिए, लेकिन अगर आप एक दिन तीर्थ का स्नान कर लेते हैं तो स्वर्गलोक के उत्तराधिकारी आप बन सकते हैं, उसके आप लायक बन सकते हैं। ये बात कहा जाए तो ज्यादा होगा। इसका उदाहरण मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से देता हूं। मास पर्यंत स्नाना संभवेतु त्रयः में काहम व स्नायात। अर्थात जो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यदि आज की तिथि में स्नान करते हैं तो निश्चित ही आज की तिथि का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। संकल्प स्नान के लिए आपको किस प्रकार लेना है ये भी आप समझ लीजिए। स्वर्गलोक चिरवासो येषाम मनसि वर्तते यत्र काचपी जले जस्तो स्नानव्यम मृगा भास्करे। अर्थात माघ स्नान का संकल्प शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा को ही आपको ले लेना चाहिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। हो सके तो एक समय का भोजन और व्रत करना चाहिए। यही इस स्नान का, इस तिथि का महत्व होता है। माघ मास में दान का विशेष महत्व है। दान में आपको तिल, गुड़ और कंबल का विशेष दान करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है।
अग्नि के लिए लकड़ी का दान करते हैं लोग, क्योंकि ठंड का मौसम होता है। आप साधु संतों के लिए, गरीब लोगों के लिए अग्नि का दान करना बहुत ज्यादा महत्व रखता है, जिससे अग्नि से वो अपने शरीर को ऊर्जा दे सकें, अपने शरीर को गर्मी दे सकें। तो आप लकड़ियों का दान भी कर सकते हैं। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेष दान मैंने आपको बताए, स्नान की प्रक्रिया बताई, संकल्प की प्रक्रिया बताई। आशा करता हूं कि आज की बहुमूल्य तिथि को स्नान करके, किसी भी तीर्थ में स्नान करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, स्वर्गलोक में अपना स्थान आप सुनिश्चित कर लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि आप तो कहीं घर से निकल नहीं सकते, तो आपको करना ये चाहिए कि आपके हर घर में कोई ना कोई तीर्थ का जल अवश्य होता है। तो आप अगर कहीं नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में कोई भी तीर्थ का जल थोड़ा सा 2-4 बूंद एक ढक्कन डाल करके स्नान कर लें, लाभ आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये था आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।